आज जानने का कोशिश करते हैं स्वप्न, टेलीपैथी और दिव्य दृष्टि का रहस्य क्या है। क्या सपने केवल कल्पना है या भविष्य की झलक। आज एक अत्यंत रोचक और रहस्यमय विषय पर बात करते हैं। आइए समझते हैं स्वप्न, टेलीपैथी, दिव्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि क्या है। हम सभी सपने देखते हैं। कभी सपने इतने विचित्र होते हैं कि जागने पर हम स्वयं हंसने लगते हैं। कभी कोई सपना इतना वास्तविक लगता है मानो वह सचमुच घटित हो रहा हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सपना बाद में वास्तविकता में बदल जाता है। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या सपने केवल मस्तिष्क की कल्पना है या उनमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। आइए इस विषय को आध्यात्मिक मनोविज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। स्वप्न कैसे उत्पन्न होते हैं। दिन भर हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं, वे सब हमारे मन और मस्तिष्क पर छाप छोड़ते हैं। जब हम सोते हैं तब बाहरी इंद्रियां विश्राम करती हैं, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं होता। यदि मस्तिष्क की तंत्रिकाएं किसी कारण से उत्तेजित हो जाएं, जैसे अत्यधिक चिंता, तनाव, बीमारी, अपच या अत्यधिक भोजन, तो पुराने विचार और स्मृतियां फिर से सक्रिय हो जाती। वे बिखरे हुए विचार एक चलचित्र की तरह हमारे सामने आने लगते हैं। ऐसे स्वप्न सामान्यतः वास्तविकता से जुड़े नहीं होते, वे केवल मन की कल्पनाएं होते हैं। यही कारण है कि कई सपने अर्थहीन, उलझे हुए और असंगत दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें साधारण या कामनाजन्य स्वप्न कहा जा सकता है। कभी सपने काल्पनिक होते हैं? नहीं। मानव मन केवल चेतन और अवचेतन स्तर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और गहरा स्तर है, कारण मन या अचेतन मन। यही अचेतन मन हमारे सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक व्यापक होता है। कभी कभी जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है और उसका मन अपेक्षाकृत शांत होता है, तब इस अचेतन स्तर से कोई संकेत ऊपर उठता है और उस समय व्यक्ति को भविष्य की किसी घटना, किसी संकट, किसी शुभ समाचार या किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति का पूर्वाभास हो सकता है। ऐसे स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, वे गहरे मानसिक स्तर से आने वाले संकेत होते हैं। इन्हें दिव्य पूर्वाभास या सुप्रामेंटल विजन कहा जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कभी कभी अचानक रात में सपना आता है कि कोई प्रियजन संकट में है। सुबह पता चलता है कि उसी समय उसके साथ कोई दुर्घटना हुई। कभी किसी मित्र की याद अचानक बहुत तीव्र हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाता है। ऐसी घटनाएं केवल संजोग नहीं भी हो सकती है। टेलीपैथिक दृष्टि क्या है? जब मन कुछ समय के लिए शांत और केंद्रित हो जाता है, तब वह सामान्य इंद्रियों की सीमाओं से थोड़ा ऊपर उठ सकता है। उस स्थिति में दूर बैठे किसी प्रिय व्यक्ति की स्थिति का अनुभव होने लगता है। आप अचानक महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी है, बीमार है या किसी कठिनाई में है। बाद में सत्यापन करने पर वह बात सही निकलती है। इसे टेलीपैथिक दृष्टि कहा जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि मन की सूक्ष्म क्षमता का आंशिक जागरण है। टेलीपैथिक क्लेयरवायंस क्या है? टेलीपैथी का और भी उन्नत रूप है क्लेयरवायंस या दिव्य दृष्टि। इस अवस्था में व्यक्ति केवल महसूस ही नहीं करता, बल्कि घटनाओं को मानो प्रत्यक्ष देखता है। दूर घट रही घटना उसके सामने चित्र की तरह उभर सकती है। ऐसी क्षमता सामान्यतः अत्यंत एकाग्र मन और गहन साधना से विकसित होती है। इसी कारण इतिहास में अनेक ऋषियों, योगियों और साधकों के बारे में कहा जाता है कि वे दूर की घटनाओं को देख लेते थे। क्या यह सब भूत प्रेत का प्रभाव है? बहुत से लोग ऐसी घटनाओं को भूत प्रेत या आत्माओं से जोड़ देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहता है कि इस अधिकांश घटनाओं का संबंध मन की सूक्ष्म क्षमताओं से होता है,
न कि किसी भूत प्रेत से। मनुष्य का मन स्वयं एक अद्भुत शक्ति का भंडार है। जब उसकी गहराइयां थोड़ी खुलती हैं तो वह सामान्य इंद्रियों से परे कुछ अनुभव करने लगता है। भविष्यवाणी करने वाले लोग हमेशा सही क्यों नहीं होते? क्योंकि मनुष्य के अपने संस्कार, पूर्व धारणाएं और मानसिक छापें भी बीच बीच में आ जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में गाय समृद्धि का प्रतीक है। यदि उसे स्वप्न में कमजोर और बीमार गाय दिखाई दे तो वह उसका अर्थ दुर्भाग्य के रूप में निकाल सकता है, लेकिन सपना प्रतीकात्मक हो सकता है। इसलिए सपनों की व्याख्या हमेशा 100% सही नहीं होती। व्यक्ति के अपने संस्कार उसकी समझ को प्रभावित करते हैं। साधना और दिव्य दृष्टि क्या है? जिसका मन शांत होगा उतनी ही उसकी ग्रहण क्षमता बढ़ेगी। जब चेतन और अवचेतन मन नियंत्रित हो जाते हैं तब व्यक्ति के भीतर अंतर्दृष्टि विकसित होने लगती है। साधना का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं है। साधना का उद्देश्य मन को इतना निर्मल बनाना है कि सत्य स्वयं प्रकट होने लगे। यही कारण है कि महान योगी भविष्य जानने की अपेक्षा आत्मज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। प्लांचेट, सम्मोहन और क्रिस्टल गेजिंग, त्राटक जैसी कई विधाओं को लोग समझना चाहते हैं। बहुत लोग प्लांचेट, सम्मोहन, दर्पण दर्शन या क्रिस्टल बॉल के माध्यम से भविष्य जानने का प्रयास करते हैं। इनमें कभी कभी कुछ बातें सही भी निकल जाती हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में व्यक्ति अपने ही संस्कारों और मानसिक धारणाओं को देख रहा होता है। अर्थात वह अपने मन के प्रतिबिंब को सत्य समझ लेता है। इसलिए इन विधियों पर अत्यधिक निर्भरता उचित नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग क्या है? सच्चा मार्ग है मन की शुद्धि, ध्यान और ईश्वर की ओर उन्मुखता। यदि मन शांत हो, जीवन संयमित हो, साधना नियमित हो तो अंतर्ज्ञान स्वतः विकसित होता है। तब व्यक्ति को बाहरी चमत्कारों की आवश्यकता नहीं रहती। वह सत्य को भीतर से अनुभव करने लगता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सपनों की दुनिया केवल कल्पना की दुनिया नहीं है, उसमें मनोविज्ञान भी है, आध्यात्मिक विज्ञान भी है और कभी कभी दिव्य संकेत भी है। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल सपनों का विश्लेषण करना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने मन को इतना निर्मल और एकाग्र बनाना कि हम सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें, उस ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। भविष्य जानने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को जानना। और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब उसके लिए समस्त रहस्य स्वतः खुलने लगते हैं। साधना आत्मज्ञान के लिए, परमात्म ज्ञान के लिए है। मेडिटेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशंस, गॉड रियलाइजेशन, नॉट फॉर अकल्ट पावर। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।